शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आपको बता दें, डॉक्टर विभाश्री दीदी एक महिला शनि साधिका हैं और यह देश में ही नहीं विश्व में भी अपना परचम लहरा रही हैं। साथ साथ यह एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट भी हैं और मोटिवेशनल एक्सपर्ट होने के नाते यह एक महिला ज्योतिषाचार्य भी हैं। एस्ट्रोलॉजी में इनका एक अलग पकड़ है। शनि साधिका रूप में कितने लोगों का यह कल्याण कर चुकी हैं। शनि अनुष्ठान करवाती हैं, शनि साधना यंत्र देती हैं और न जाने कई तरह के अभिव्यक्ति मंत्रों द्वारा लोगों को उपचार देती हैं। चिकित्सा शिविर भी इनका लगता है और उसके माध्यम से कई लोगों को ठीक भी की हुई हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनि देव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम सुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। ठीक है दीदी, आज की परिचर्चा को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले मुझे और मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर पुराण है क्या, और क्या यह वेद, जैसे वेद एक धर्म ग्रंथ है, वो क्या पुराण भी एक धर्म ग्रंथ है या उससे वो अलग है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओझा जी, आपने प्रश्न किया है कि पुराण वेद के जैसा ही हमारा धार्मिक ग्रंथ है क्या। देखिए, भाषा तो हमारी कॉमन ऐसी ही है कि हम वेद पुराण एक साथ ही बोलते हैं। असल में वेद से पुराण का और पुराण से वेद का दूर दूर से तक कोई रिलेशन ही नहीं है। पुराण वेद की बराबरी कभी नहीं कर सकते और पुराण जो लिखे गए हैं वो एक आम इंसान के द्वारा लिखे गए हैं, और जो वेद हैं वो परमात्मा की देन है, वो ऋषि मुनियों संतों की देन है। वो जो सृष्टि के संचालक परमात्मा ने सृष्टि के निर्माण के समय में जो ज्ञान दिया, जो विज्ञान दिया, उसका नाम वेद है। अब ये जो पुराण हैं ये द्वापर युग समाप्त हो चुका था, कलयुग प्रारंभ हो चुका था। तो कलयुग के प्रारंभ में जब विक्रमादित्य का शासन आया, आज से 2078 साल पहले,
जब विक्रमादित्य का शासन आया तो विक्रमादित्य के शासन के समय में अलग अलग संप्रदाय बनने प्रारंभ हो गए और ये संप्रदायों की दिन पुराण है। जब संप्रदाय बनने लगे तो शैव संप्रदाय बना, वैष्णव संप्रदाय बना, जैन संप्रदाय बना और वामपंथी संप्रदाय बना, चारवाक संप्रदाय बना, ऐसे अलग अलग बौद्ध धर्म आया। तो ये अलग अलग धर्म और संप्रदाय बदलने लगे। अब लोगों ने कंपटीशन किया कि यदि हम अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करना चाहते हैं तो हमें उनके ऊपर में ग्रंथ लिखना चाहिए और महिमा मंडित करने के लिए अब पुराणों की रचना हुई। तो शैव संप्रदाय ने शिव पुराण लिखे। अब शिव पुराण लिखने के समय में, उस समय में विक्रमादित्य के बाद में राजा भोज का शासन आया। राजा भोज का शासन आते आते ये शिव पुराण तैयार हो गया। जब शिव पुराण राजा भोज के शासन काल में पहली बार वेद जो जानते थे राजा भोज, उन्होंने देखा है ये शिव पुराण कैसे आया। फिर उन्होंने देखा कि शिव पुराण लिखा किसने, तो पता चला कि वेद व्यास। हैरान रह गए, वेद व्यास इस युग में वेद व्यास कहाँ से आ गए, ये वेद व्यास ने कैसे लिख दिया यहाँ पर। उनको पकड़ने में देरी नहीं लगी। उन्होंने कहा अच्छा, तो वेद व्यास का प्रिंट और लेबल लगा के अब आज के ब्राह्मण लोग अब पुराण लिखेंगे और लोग समझेंगे कि वेद व्यास ने लिखा है। मान्यता अधिक मिले, लोग ज़्यादा माने, लिखी हुई बात को सच्चा माने और जो हम थोपना चाहते हैं वो दैनिक व्यवहार में लाने में बड़ा इजी हो जाए और हम पकड़े भी ना जाए कि हम हमारे प्रचार के लिए कितना उतावले हैं और हम हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं काला पीला। उस सब से बचने के लिए लेखक ने अपना नाम छुपाया और वेद व्यास का नाम डाला। जब ये पता चला राजा भोज को, तो राजा भोज ने सारी सेना लगा दी, किसी भी तरीके से पकड़ के लाना है कहाँ से प्रकाशित हुआ, किसने लिखा और वेद व्यास का नाम डालने की गुस्ताखी कैसे की। और उसके बाद में उस व्यक्ति को जिसने शिव पुराण पहले लिखा था, इतिहास साक्षी है कि उसको दंड भी दिया राजा भोज ने कि ये प्रतियां वेद व्यास के नाम से क्यों बांटी जा रही हैं। आप राइटर हैं, आपका नाम डालिए ना। फिर समझ में आता है कि आपने लिखा है अच्छा है तो आपने लिखा है, अतिशयोक्तिपूर्ण है तो आपने लिखा है। तो इस तरीके से शुरुआत हो गई। अब ये पुराणों का रिलेशन टोटल ऐतिहासिक था। पुराणों में राजा महाराजाओं की कहानी थी। पुराणों में ये सब दिया हुआ था कि कैसे चमत्कारिक ढंग से शिव जी ने सृष्टि बसाई, चमत्कारिक ढंग से विष्णु जी ने सृष्टि बसाई, चमत्कारिक ढंग से देवी ने सृष्टि बसाई। अब मैं यदि मान लो भगवान विष्णु को मानती हूँ तो मैंने भगवान विष्णु की बड़ाई में लिखा और मैंने ये साबित कर दिया कि सृष्टि तो भगवान विष्णु ने बसाई है। मैं यदि शैव समाज की हूँ, शैव संप्रदाय की हूँ, तो मैंने मेरे शिव पुराण में, वायु पुराण में, लिंग पुराण में एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच बन गए। फिर शिव पुराण बनते 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 भोज के जाने के बाद कई पुराण ऐसे बन गए जो शिव जी का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे कई पुराण ऐसे बन गए जो विष्णु जी का प्रतिनिधित्व करते थे। ये तो कंपटीशन चालू था। अब जो वैष्णव संप्रदाय वाले लोग थे पीछे तो नहीं रहने वाले थे, तो वैष्णव संप्रदाय वालों ने क्या किया, विष्णु भगवान के जो अवतार हुआ करते थे उनके अवतारों पर पुराण बना लिए। कुछ नहीं मिला, वराह पुराण बना दिया, मत्स्य पुराण बना लिया, वामन पुराण बना दिया। अब ऐसे ही बनते चले गए पुराण। तो इस तरीके से ये कंपटीशन चला। अब हर कहानी को देखोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। यदि शिव पुराण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सृष्टि के संचालक और सृष्टि को जन्म देने वाली एक ज्योति है जो शिव है और शिव ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। अब भगवान विष्णु के लिए आप पढ़ोगे वैष्णव लोगों का लिखा हुआ विष्णु पुराण, आप उसमें देखोगे कि भगवान विष्णु सबसे पहले आए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को पैदा किया, भगवान विष्णु ने ही शिव को पैदा किया। ये सब जो है ये उनके अधीन है। मेन मुख्य जो है वो प्रतिनिधि जो है ये सब भगवान विष्णु हैं। कर्ता धर्ता जीवन संचालन भगवान विष्णु है। अब देवी पुराण में जाइए, बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिखी हैं, आप तो हैरान रह जाएंगे। एक देवी आई, वो पहले तो ये बताइए वो देवी आई कहाँ से, है ना। जब सृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है तो देवी आई कहाँ से, क्योंकि सृष्टि नहीं है तो परमात्मा तो दिखता नहीं, वो तो बिंदु स्वरूप कहीं नजर ही नहीं आता। पर यदि देवी है, शरीर है पंच तत्व का, तो वो आई कहाँ से, तो वो देवी आई देवी पुराण में। अब उन्होंने हथेली रगड़ी
हथेली रगड़ी तो एक उसके अंदर से महिला निकली, हथेली रगड़ी तो पुरुष निकला। ये ऐसा हुआ है कि उन्होंने हथेली को रगड़कर ही विष्णु बनाए, हथेली को रगड़कर ही उसके हथेली के तेज से शिव जी को बना दिया, हथेली को रगड़कर ही उन्होंने एक नारी बनाई जिसकी विष्णु के साथ शादी हो गई, हथेली को रगड़ के नारी बनाई, उसकी शिव के साथ शादी हो गई। तो ऐसा सब चला है। तो ये कहने का मतलब ये हथेली रगड़ी, ब्रह्मा जी को पैदा हुआ। अरे आप आश्चर्य करेंगे, देवी पुराण में मैंने पढ़ा और आपको सुनने में भी मतलब ये झिझक महसूस होगी, मुझे बताने में तो अच्छा नहीं लग रहा कि उसमें स्टार्टिंग कैसी की गई है कि एक देवी थी, वो सृष्टि की रचना कर रही थी। उस देवी ने अपनी हथेली रगड़ के उसने पहले ब्रह्मा जी को जन्म दिया। अब ब्रह्मा जी से कहा कि तुम मुझसे शादी करो, उसने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। अब ब्रह्मा जी से कहा कि तुम मुझसे शादी करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने मुझे जन्म दिया है तो आप मेरे माँ की जैसी होंगी, फिर मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। फिर उन्होंने दोबारा हथेली रगड़ी, फिर विष्णु को पैदा किया। अब विष्णु के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा यह तो मुमकिन नहीं होगा, मुझे जन्म आपने दिया है, मैं कैसे आपसे शादी करूंगा। फिर उसके बाद में उन्होंने शिव जी की रचना की, उन्होंने शिव जी को बनाया, फिर हथेली रगड़ी, शिव जी बन गए। अब शिव जी को बनाने के बाद वो शिव जी से बोली कि अब आप मुझसे शादी कीजिए। तो शिव जी ने कहा कि आपने अभी 2 लोगों को जन्म दिया था, वो कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो 2 को जन्म दिया था, दोनों ने मेरा कहना नहीं माना, तो मैंने दोनों को राख कर दिया, मैंने दोनों को मिटा दिया। तो बोले कि पहले जो दोनों को राख किया है, वो राख में से आप पहले वो दोनों को जीवित करो, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। तो शिव जी के कहने से जो ब्रह्मा को और विष्णु को देवी ने इसलिए क्रोध करके राख कर दिया था कि उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया था। तो फिर देवी ने राख से फिर अपनी हथेली रगड़ी और फिर दोनों को ब्रह्मा बना दिया, विष्णु को विष्णु बना दिया। अब दोनों बन गए। अब उसके बाद में शिव जी ने कहा कि पहले इनकी शादी कराओ क्योंकि ये मुझसे बड़े हैं, मुझे तो तुमने तीसरे नंबर पे पैदा किया है, तो तब मैं तुमसे शादी करूंगा, पहले इनके लिए तुम आप प्रकट करो 2 नारियां। तो फिर उन्होंने हथेली रगड़ी तो लक्ष्मी जी पैदा हो गई, तो फिर लक्ष्मी जी की शादी विष्णु जी के साथ करी, फिर उसी प्रकार से हथेली रगड़ी तो सरस्वती आ गई। तो ये सब हुआ है पूरा कि किसकी शादी किसके साथ कैसे होना क्या होना, ये सब दिखाया उन्होंने। और बाद में फिर जो शिव जी थे, तो शिव जी ने फिर उनसे कहा कि आपने मुझे पैदा किया है तो आप तो मेरी माँ लगोगी, अब मैं आपसे शादी कैसे करूं। तो फिर आपको रूप बदलना पड़ेगा, आपको नारी रूप रखना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, फिर आप मेरा वरण करोगी तो मैं आपको वरण करूंगा। इसलिए वो देवी ने फिर दक्ष पिता के यहाँ जन्म लिया, वो सती रूप में आई। फिर भगवान शिव ने उसके साथ सती रूप में शादी की। जब सती यक्ष के कुंड में जब भस्म हो गई अपने पिता के यहाँ पर, तो बाद में फिर वो पार्वती बनकर आई हिमाचल के यहाँ, तो फिर उन्होंने शिव का वरण किया। ये सारी कथा कहानियाँ ये हैं देवी भागवत में। अब आप बताइए, इसको लिखने वाले व्यक्ति वेद व्यास जी हो सकते हैं? अब बताइए, प्रकृति के सब कुछ विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध परमात्मा किसी को जाने नहीं देते। आपने यदि ये जादू मंत्र की छड़ी घुमाकर और इंसान को बनाना मिटाना फिर बनाना, यदि ऐसी दुनिया चला ली तो प्रकृति ऐसे ही नष्ट हो जाएगी। आपके कहने से ही प्रकृति तैयार होगी और नष्ट हो जाएगी। तो प्रकृति के अनुसार तो बिना गर्भ धारण किए जीव जंतु प्राणी मात्र जन्म ही नहीं ले सकता, और पंच तत्व से शरीर निर्मित होगा तभी वह शरीर धारण करेगा, ऐसा कोई शरीर धारण कर ही नहीं सकता। और इस प्रकार से हथेलियों से इंसान तो पैदा हो ही नहीं सकता। तो जिसकी रचना ही झूठी है, जिसकी रचना में ही कुछ सत्य नहीं है, तो आप मान के चलिए फिर कैसे वो कथा भागवत महात्मा पुराण वो कैसे सत्य माना जा सकता है। ये है हमारे देवी भागवत का प्रारंभिक। अब देवी भागवत की प्रारंभिक की तो बात छोड़ो, ये तो पूरे देवी भागवत को अपन लेके चलेंगे तो कई एपिसोड निकल जाएंगे। और इस तरीके से जो बातें उसमें दी हुई हैं सारे विषयों को लेकर वो बहुत चिंताजनक है
और उनकी आलोचना जितनी करें उतनी कम है। और ये धर्म ग्रंथ तो कोई पुराण है ही नहीं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की देन नहीं है, ये ऐसे तथाकथित ब्राह्मणों की देन है जो संप्रदाय चला रहे थे और अपने अपने संप्रदायों को महिमा मंडित करने के लिए, अपने अपने इष्ट देवता के लिए कथा कहानियाँ, महिमा गणित, मन गणित लिख रहे थे और उनका नाम वो पुराण दे रहे थे। पुराण को सिर्फ इतना मानकर चलिए कि पुराण यानी हमारी पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं, बस उतना मान के चलिए आप। दीदी, आपने बहुत ही सरलतापूर्वक हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित किया। अब मेरे जहन में एक और प्रश्न आ रहा है कि पुराण कितने हैं, और इसको अगर क्रमबद्ध रूप में देखा जाए तो कौन कौन से पुराण की मान्यता है, अगर सनातन धर्म की हम बात करें तो? बहुत सुंदर। देखो, पहले तो बात यह है कि आदि सनातन धर्म का हिस्सा पुराण नहीं है। दूसरी बात यह है कि संप्रदायों ने जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, उन्होंने जो पुराण की रचना की है, तो वो टोटल अभी तक के 18 पुराण सामने में आए हैं। कुछ पुराण उपपुराण बनकर भी सामने में आए हैं, पर 18 पुराण ज़्यादा चर्चित हैं। अब ये जो 18 पुराण हैं, इसमें जो प्रमुख पुराण हैं वो मुश्किल में 5 हैं, पर 18 पुराण इस प्रकार से हैं कि जैसे आपने समझा कि देवी पुराण, जिसके अंदर में लोग भागवत कथाएं करते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को लेकर रचे गए पुराण तो ब्रह्म पुराण में आ गया, ब्रह्मवर्तक पुराण आ गया। विष्णु जी को लेकर पुराण रचे गए तो वो विष्णु पुराण आ गया। आपका विष्णु जी को लेकर जो रचना हुई उसमें 52 पुराण है, मत्स्य पुराण है, उसके अंतर्गत वराह पुराण है, और शिव जी के लिए रचा गया शिव पुराण है, लिंग पुराण है, वायु पुराण है, स्कंद पुराण है, उसमें भी ज़्यादातर शिव जी का सारा सब दिया हुआ है, और नारद पुराण है जो सबसे पहला और पुराना जो है वो नारद पुराण है। कहते थे पहले एक ही पुराण बना था नारद पुराण के नाम से, फिर बाद में ये 18 पुराणों में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि धीरे धीरे बढ़ते भविष्य पुराण और ये गरुड़ पुराण, ऐसे 18 पुराण लगभग सामने में लोगों के आने लगे। अब ये सारे के सारे जो पुराण हैं, उनमें जो प्रमुख पुराण हैं जो चर्चा में हैं, इसमें है श्रीमद् भागवत पुराण, जिसे कई लोग देवी पुराण के नाम से कहते हैं। उसके बाद में ज़्यादा चर्चा में है शिव पुराण, जिसकी कथा कहानियाँ लोग बिल्कुल अपने धर्म को मानकर और धर्मात्मा बनने के लिए सुनते हैं और सुनाते हैं। और विष्णु पुराण, जो कि विष्णु भक्त उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। शिव भक्त जो है वो शिव पुराण को महत्व देते हैं। जो भी शिव जी को लेकर 4 पुराण बने हैं, विष्णु जी को लेकर 5 पुराण बने हैं, तो वो विष्णु भक्त विष्णु जी को महत्व ज़्यादा देते हैं। तो इस तरीके से हैं। और आखिरी जो 18वां पुराण है वो है गरुड़ पुराण। और गरुड़ पुराण में जैसे सब कुछ पूरा निचोड़ आ गया है, या जो मरने के बाद में भी जैसे दुनिया को हम दर्शन करा रहे हैं स्वर्गलोक के और नरक लोक के, वो सब गरुड़ पुराण है। दी एंड जो है वो गरुड़ पुराण है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दीदी, एक मेरे जहन में अभी पुराण पे हम लोग बात कर रहे हैं और अभी आपने चर्चा की भागवत पुराण के ही ऊपर, तो आज की परिचर्चा में हम भागवत पुराण को शामिल करते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं हर जगह, देश के हर भाग में देख रहे हैं, सब जगह भागवत कथा सुना जा रहा है। और जितने भी हमारे कथावाचक हैं, कथा प्रवक्ता हैं, उनके मुँह से सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा ही सुना जा रहा है। आखिर इसके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित करेंगे? बहुत अच्छा, आपने भागवत कथा, भागवत पुराण, इससे संबंधित बात की है। देखो, मैं आपको बताती हूँ, भागवत पुराण जो हम श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुनते हैं और सुनवाते हैं, ये इसलिए ज़्यादा लोग कर रहे हैं या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं या कराने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, या घर घर में ये कथाएं सुनी जा रही हैं या सुनाने के लिए लोग उतावले हैं, क्योंकि ये रोजी रोटी का एक अच्छा साधन बना हुआ है। और धर्म के नाम से सबसे ज़्यादा जो गलत फहमियाँ हैं वो इस भागवत पुराण से शुरू होती हैं। और जो धर्म के प्रणेता हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, जैसे अपना वृंदावन क्षेत्र है, मथुरा क्षेत्र है, जैसे अपना हरिद्वार क्षेत्र है, तो इस तरीके जो धर्म के गढ़ हैं, जो धार्मिक क्षेत्र हैं, वहाँ से इसका ज़्यादा चलन प्रारंभ हुआ। क्योंकि इसके अंदर में जो चीज़ें थी
वो तो बाद में लोगों तक आई, उसके पहले जो भूमिका है वो सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। उन्होंने कैसी भूमिका बनाई है भागवत पुराण के बारे में, एक अध्याय पूरा भूमिका में है। कैसी भूमिका है कि यदि आप भागवत पुराण सुनते हैं तो आप ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाएंगे। आपने कितने भी पाप किए होंगे, एक बार भागवत पुराण सुनने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है। व्यक्ति ने इस जन्म में कुछ नहीं पाया है तो भागवत पुराण करने वाला व्यक्ति संपन्न हो जाता है, वो आरोग्य पाता है, आयुष पाता है, वो धनवान हो जाता है। भागवत पुराण यदि आपने नहीं सुना तो आप नरक में जाएंगे। आपने अश्वमेध यज्ञ किया, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन भागवत पुराण सुना तो अश्वमेध यज्ञ से आपको ज़्यादा फल भागवत पुराण सुनने का मिलेगा। यदि आपने किसी भी प्रकार का व्यभिचार किया है और आप चाहते हैं कि उस व्यभिचार का मुझे कर्म फल ना भोगना पड़े, तो भागवत पुराण करके आप मुक्त हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितना भी आपको कर्म दंड मिलने वाला है उससे मुक्ति दिलाता है ये भागवत पुराण। ये कहा गया है भागवत पुराण यदि कोई व्यक्ति निंदा करता है या कोई व्यक्ति इसे सुनता नहीं है या सुनाने के लिए मना कर देता है तो व्यक्ति नरकगामी होता है, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए भागवत पुराण सुनने से ही व्यक्ति का उद्धार होता है। जब तक ये भागवत पुराण नहीं सुना जाता तब तक व्यक्ति को दान पुण्य धर्म ये सब करने का पुण्य नहीं मिलता। आप 100 यज्ञ कर लीजिए, आप 100 बार जप तप साधन कर लीजिए, पर सबसे आपको जब तक फल नहीं मिलेगा जब तक आप भागवत पुराण नहीं कराएंगे। आपको भागवत पुराण करने से एक जगह सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए इस भागवत पुराण को घर घर में होना चाहिए, घर घर में करना चाहिए। इतना डराया उस भागवत पुराण को करने के लिए कि आप मजबूर हो जाएं, आप निंदा ना करें। आप सब कुछ देख रहे हैं ये सब गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि धर्म में भीरू होंगे हमें लगेगा कि हम महापापी हो जाएंगे, क्योंकि भागवत पुराण में लिखा है और उसमें जो टैग लगा है वो वेद व्यास जी का लगा है। तो इसलिए लोग चाहे कर भी वो कुछ कह नहीं सकते। और वो भागवत पुराण में इतना बखान है, ऊट पटांग इतना बखान है। ये तो चलो अध्याय 1 की बात हो गई। फिर उसके बाद में जो भागवत पुराण शुरू होता है अतिशोक्तिपूर्ण कथाओं से, और शुरू होने के बाद में वो कथाएं जब अतिशोक्तिपूर्ण बनती चले जाती हैं, आपको तो ऐसा लगेगा ये सब क्या मजाक बना रखा है, धर्म को तमाशा बना रखा है। अब उसमें दिया है पूरे जितने भी अवतार हैं, अवतारों की कहानी दी हुई है। अब मैंने पढ़ा भागवत पुराण में, मुझे तो बहुत हंसी आई पढ़ने के बाद। उसमें क्या दिया है कि वो जो हिरण्यकश्यप का जो भाई था हिरण्याक, वो पृथ्वी को चटाई की तरह लपेट कर और इसमें समुद्र में चला गया। अब पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटा उसने, उसे नहीं मालूम था पृथ्वी चटाई नहीं है, पृथ्वी गोल है। अब उसने चटाई की तरह लपेटा, और चटाई की तरह लपेटा तो उसके पैर कहाँ रखे थे? वो पृथ्वी जिसमें पैर रखे थे उसको तो लपेट लिया उसने और सिरहाने रख लिया, और वो चला गया पानी में। तो पानी में से निकालने के लिए भगवान ने वराह का अवतार लिया। सुअर के अलावा, वराह के अलावा कुछ और नहीं बचा था क्या अवतार लेने के लिए? बताओ कितनी बेइज्जती है हमारे परमात्मा की। उनको लिखने में भी शर्म नहीं आई होगी कि वराह का अवतार लिया, और उसके बाद में वो भी पानी में कूद गए। अब वो पृथ्वी को मुंह में पकड़ के लेकर आ गए, वो मार दिया। दिलचस्प बात इंटरप्ट करना चाहेंगे दीदी आपको। दिलचस्प बात यह है कि जब ये प्रसंग चलता है तो वहाँ बोला जाता है बराह देवता की भराह भगवान की जय। ये भी अध्याय में बोलते हैं कई कथावाचक। बिल्कुल, मैं सुना हुआ हूँ खुद। अब देखो आपके घर में यदि बराह घुसकर आ जाए तो आप घर को धोने लगोगे, और यहाँ मंदिर बन रहे हैं बराह के। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने भगवान के अवतार न बताए हो। तो वराह के अवतार में पहले तो हमारे परमात्मा को दिखाना भी एक मजाक है, और ऊपर से उल्टी पुल्टी बातें लिखना कि ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर मुंह में दबा के वो पृथ्वी को लेके आ गए, फिर उसकी वो राक्षस को मार डाला, तो इसीलिए ही अवतार लिया था। बस यहाँ अब अवतार कथा खत्म, उसके लिए अवतार लिया, अब अवतार पूरा हो गया, अब उस अवतार का कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरीके से कथा कहानियाँ बनाई गई हैं। श्री कृष्ण भगवान की माखन चोरी, श्री कृष्ण भगवान ने ये किया फिर वो किया, उनकी 16,000 पटरानियाँ। अभी आपको क्या बताएं,
ये जो भागवत कथा है ना, इसमें श्री कृष्ण भगवान के चरित्र की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं कि यदि वो लिखने वाला मिल जाए ना, तो मैं तो कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा महापापी और पाप भोगने वाला तो वही व्यक्ति रहेगा। वो मैंने उसकी अंडरलाइन करके किताब की और मैंने उसकी कॉपियाँ तैयार की हुई हैं। आप हैरान रह जाओगे वो कैसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पटरानियाँ थीं। अब वो 16,000 पटरानियों के साथ में विहार करते थे, हर दिन पटरानियाँ उनका इंतजार करती थी। मतलब ये है कि वो आपके भगवान और पूजनीय नहीं हो गए, वो एक आम इंसान हो गए। यहाँ आप कहते हैं कि 16,000 पटरानियाँ सिर्फ नाम की थी। यहाँ आप कहते हैं कि उनको कैसे बचाया था, तो उनको खाली अपना नाम दे दिया था कि लोग उनको परेशान ना करें, और चलो बता देना कि भाई श्री कृष्ण की मैं पत्नी हूँ, जिससे लोग तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। अब नाम सिर्फ लगाया गया था, वो पति और पत्नी का रिश्ता नहीं था। और कहा गया था कि वो 16,000 नारियों को बचाया, इसलिए वो 16,000 उनकी पटरानी हो गई। अब यहाँ आप ये कथा गढ़ रहे हो, और यहाँ गढ़ रहे हो, भागवत के अंदर लिख रहे हो कि भागवत कथा में 16,000 पटरानियाँ थी और हर पटरानी के साथ में वो विहार करते थे। और अरे ऐसा गंदा लिखा है कि उनके गले से वो मिलती थी तो उनके माला ऐसी चमकती थी, तो उस पटरानी की माला ऐसी थी, तो वो उनके वस्त्र ऐसे थे, तो आलिंगन ऐसा था। अभी क्या बताएं, ये भागवत लिखने वालों को ये सोचना चाहिए कि हम इसे धर्म ग्रंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ऐसा धर्म ग्रंथ बनता है क्या? तो और ये जितना भी जो भागवत ग्रंथ है ना, इसको जो पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं ना, कई लोग तो चस्कारा ले लेके और बढ़िया ऐसा सुनाते हैं और गलत सलत बातें प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें तो ऐसा लगता है कि और हमारी जो नई पीढ़ी है और भटक जाएगी, और जो पुराने लोग जो ज़बरदस्ती से सुन रहे हैं, अपना समय भी खराब कर रहे हैं, धन भी खराब कर रहे हैं, और अपना बेशकीमती एनर्जी भी खराब कर रहे हैं। पता नहीं वो कितना पुण्य की जगह पाप कमा रहे हैं, क्योंकि ये सत्य कथा की तरह और ये मनोरंजनकारी कथाओं की तरह, टीवी के सीरियल की तरह सब कुछ है ये, और कुछ भी नहीं है। जो कथा करते हैं उन्होंने वेदों को कभी खोलकर ही नहीं देखा होगा। जो कथा करते हैं उन्हें पता ही नहीं होगा कि वेद व्यास जी आखिर थे क्या, वेद व्यास जी ने ये लिखी भी थी या नहीं लिखी थी, वेद व्यास जी इस ज़माने में आए थे क्या, उनको कुछ भी नहीं पता है। उन लोगों को तो धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी क्या, घर में ग्रंथ भी नहीं होंगे। और उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे कथाकार बन गए, इसकी कहानी चटकारे लगा के, इसकी कहानी चटकारे लगा के, क्योंकि ये प्रोफेशन है। लोग समझते हैं कि लोग कथा कहानियाँ सुनना चाहते हैं, धर्म क्षेत्र के लोग पूजे जाते हैं, कराए लीजिए कथा, नहीं कराएंगे तो पापी बन जाएंगे, क्योंकि लिखा है कि महापापी होगा इंसान यदि कथा कराने से मना करेगा। तो ये सारी विडंबनाएं हैं, ये सब हमारे धर्म को नष्ट करने की एक बड़ी साजिश है। ये सारा का सारा सब अज्ञानता है, और इसको आपके जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति ही टीवी के माध्यम से या किसी मीडिया के माध्यम से दुनिया के सामने लाएंगे डेयरिंग के साथ में, तो हम धर्म की रक्षा करेंगे। हर वो व्यक्ति परमात्मा का प्रिय है और बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा जो धर्म की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ेगा। दीदी, इतनी अच्छी सरलता से आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित किया श्रीमद् भागवत कथा के बारे में, लेकिन समय की मर्यादा है और उसको भी ध्यान में हम लोगों को रखना है। तो श्रीमद् भागवत कथा के बारे में और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अगले शनिवार को। तब तक के लिए जय शनिदेव। जय शनिदेव। दर्शकों, आज आपने जाना विभाश्री दीदी जी के श्रीमुख से कई ज्ञानवर्धक तथ्यों को। अगर आपके भी मन में किसी भी तरह का समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो विभाश्री दीदी जी के YouTube पर जाकर आप उसे फॉलो करें, Instagram को फॉलो करें, साथ ही Facebook को भी फॉलो करें और अपने प्रश्न को भेज दें। या आप WhatsApp के माध्यम से भी आप विभाश्री दीदी जी को प्रश्न भेज सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। अगले सप्ताह इसी मंच पर नए परिचर्चा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुंजेश ओझा को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।